गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हमारा चैप्टर पढ़ रहे थे लोकतंत्र। ठीक है, लोकतंत्र में हम लोकतंत्र के सिद्धांत पढ़ रहे थे, जिसमें सबसे पहले हमने जो अपना लेसन स्टार्ट किया था उसमें हमने अर्थ परिभाषा देख ली थी। उसके बाद में इसके रूप देख लिए थे, इसके प्रकार देख लिए थे, सिद्धांत हमने शुरू कर दिए थे। सिद्धांतों में लोकतंत्र के प्रमुख सिद्धांत पढ़ेंगे अपन, जिसमें हमने पहला पढ़ लिया था परंपरावादी। ठीक है, परंपरावादी सिद्धांत हमने कंप्लीट कर लिया था। अब इसके बाद में दूसरा सिद्धांत पढ़ने जा रहे हैं आज हम, जिसका नाम है मार्क्सवादी सिद्धांत। ठीक है, दूसरा सिद्धांत पढ़ेंगे आज हम, मार्क्सवादी सिद्धांत। मार्क्सवादी सिद्धांत क्या होता है, ठीक है, किस पर जोर देता है, किस तरीके से ये जो हमारे समाज है उन समाजों का वर्गीकरण करता है, इन सब तथ्यों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सिंपल से समझना। ठीक है, देखिए, ये जो मार्क्सवादी सिद्धांत है ये कार्ल मार्क्स ने प्रतिपादित किया। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने प्रतिपादित किया और फिर इसके समर्थक भी हैं कुछ समर्थक, यानी कि जिन्होंने समर्थन किया है। कौन कौन से जो लोग हैं, देखो, लेनिन, स्टालिन, इन्होंने इस सिद्धांत का जो कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया है, इस सिद्धांत का समर्थन किया लेनिन, स्टालिन आदि ने। ठीक है, देखो, कार्ल मार्क्स ने जो सिद्धांत दिया, इस कार्ल मार्क्स के सिद्धांत में इन्होंने क्या बताया, देखिए, इन्होंने बताया कि जो समाज होता है हमारा, ठीक है, इस समाज में दो प्रकार के लोग पाए जाते हैं। एक होता है पूंजीपति और दूसरा होता है श्रमिक। दो प्रकार के वर्ग बताया आपको, एक पूंजीपति होता है और दूसरा श्रमिक वर्ग होता है। यानी कि समाज में दो तरीके के लोग रहते हैं, पूंजीवादी लोग और श्रमिक लोग। ठीक है, ये जो पूंजीपति हैं इनको अपन अमीर कह सकते हैं ना, अमीर, और जो श्रमिक हैं इन्हें हम गरीब। सिंपल, तुम तो ये समझो कि हमारा जो समाज है उसमें अमीर भी होते हैं और गरीब भी होते हैं, यानी कि दो प्रकार की कैटेगरी पाई जाती है। कुछ लोग अमीर होते हैं, कुछ लोग गरीब होते हैं। ठीक है, अब ये जो कार्ल मार्क्स है, इन्होंने जो अध्ययन किया, इस अध्ययन में इस सिद्धांत के माध्यम से इन्होंने बताया कि समाज में दो प्रकार के लोग हैं, अमीर और गरीब, यानी कि पूंजीपति और श्रमिक वर्ग। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि जो पूंजीपति लोग हैं, ये पूंजीपति लोगों की संख्या होती है समाज में लगभग 20%। लगभग बताई कि 20% लोग होते हैं ये, और ये जो गरीब लोग होते हैं, यानी जो श्रमिक वर्ग होता है, ये 80% होते हैं। ठीक है, 20% लोग कौन से हैं, जो अमीर हैं। 80% लोग कौन हैं, जो गरीब हैं या श्रमिक है। इसका मतलब सीधा सीधा अनुमान लगा सकते हैं, ये तो कम है और ये अधिक है। ठीक है, 20% है वो तो कम है उनकी संख्या, और जो 80% है उनकी संख्या ज़्यादा है। समाज में क्या होता है कि ये जो 20% लोग होते हैं ना, ये 80% संसाधन होते हैं इनके पास में। 80% जो संसाधन है, उन संसाधनों पर अधिकार होता है इनका। 20% लोग हैं पूंजीपति, 80% संसाधनों पर ये अधिकार रखते हैं। ठीक है, और ये जो 80% लोग हैं, ये मात्र 20% संसाधनों पर अधिकार रखते हैं। ठीक है, तो 20% पूंजीपति लोग हैं, 80% संसाधन अपने पास रखते हैं, 80% श्रमिक वर्ग है, यानी कि गरीब लोग हैं, जो 20% संसाधनों पर अपना अधिकार रखते हैं। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि इनके पास ज़्यादा, ये तो संख्या में तो कम है लेकिन संसाधन अधिक है, संख्या अधिक है, संसाधन कम है। तो आर्थिक असमानता पाई जाती है समाज में। क्या पाई जाती है, आर्थिक असमानता पाई जाती है, आर्थिक असमानता पाई जाती है। उल्टा हो गया एक तरीके से। आप ये समझो कि ये जो 20% है इनके पास 80% है, और 80% है इनके पास में 20% है, ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया ना, क्योंकि इनकी पूर्ति आराम से होगी। ठीक है,
इनको कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब आओगे ना आप, तो 80% के पास में मात्र 20% है। इसका मतलब ये है कि इनके सामने तो समस्या ही समस्या है, क्योंकि इनकी तो आवश्यकताओं की पूर्ति हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि इनके पास में संसाधन ही कम है, लोगों की संख्या ज़्यादा है और इनके पास में स्रोत कम है। इसका मतलब सीधे सीधे आप तो ये समझो कि जैसे मान लो जो मैं ग्रुप बना देता हूँ, यहाँ पे एक ए ग्रुप है, एक बी ग्रुप है, ठीक है, ये 2 ग्रुप बनाए मैंने, ठीक है। जो ए ग्रुप है, ए ग्रुप की संख्या 20% और जो बी ग्रुप है उनकी संख्या 80%, ठीक है। चलो आप प्रतिशत में मत देखो, आप इनको संख्या में देख लो। जैसे मान लो यहाँ पर 10 लड़के हैं, 10 लड़कों के पास में 1000 रुपये, ठीक है। यहाँ पर जो 40 लड़के हैं, 40 लड़कों के पास में मात्र 200 रुपये, ठीक है। तो इनके पास में तो बहुत अधिक है ना, इनके तो आराम से पूर्ति हो जाएगी, क्योंकि 10 और 10 के पास में 1000 है। लेकिन यहाँ पर तो 40 लोग और 40 के पास में मात्र 200 रुपये ही हैं, तो ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया ना, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स ने ये सिद्धांत दिया। अब देखो क्या होगा आगे कि जो पूंजीपति लोग हैं और जो श्रमिक लोग हैं, इनमें क्या चलेगा, संघर्ष चलेगा। इस संघर्ष को नाम दिया गया वर्ग संघर्ष, ठीक है। वर्ग संघर्ष कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, वर्ग संघर्ष कहते हैं। इसका मतलब है कि जो समाज में लोग रह रहे हैं ना, उसमें आपस में क्या चलेगा, संघर्ष चलेगा, लड़ाई चलेगी, ठीक है। अब देखो ये कम संख्या में पूंजीपति, ये श्रमिक ज़्यादा है, तो क्या होगा जब इनमें संघर्ष चलेगा, एक तरीके से समझो आप लड़ाई चल रही है, तो लड़ाई चलेगी तो जीत किसकी होगी, श्रमिकों की होगी ना, क्योंकि इनकी संख्या ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि ये जो पूंजीपति है ना, इनके जो संसाधन है उन पर अधिकार किसका हो जाता है, श्रमिक वर्ग का हो जाता है, ठीक है। जैसे फ्रांस की क्रांति हुई, फ्रांस की क्रांति, इसमें समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व ये नारे दिए गए थे, और इसके माध्यम से क्या किया गया, ये जो श्रमिक वर्ग है इन्होंने पूंजीपति जो वर्ग था, इनके जो संसाधन थे इन पर अधिकार कर लिया और समाज में एक आर्थिक समानता स्थापित हो, इसके लिए इन्होंने संघर्ष किया, ठीक है। यहाँ पर तो आर्थिक असमानता है, अभी जैसे आर्थिक असमानता है, और जब श्रमिकों का अधिकार होके ये जो संसाधन है ये सब में बढ़ जाएंगे तो क्या हो जाएगी, आर्थिक समानता हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आर्थिक समानता हो जाएगी। यानी कि ये जो सिद्धांत है ये समाज में आर्थिक समानता पर बल देता है, यानी कि सभी लोगों का एक तरीके से भरण पोषण हो, सभी लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो, ठीक है। ये सिद्धांत इसी पर बल देता है कि जो समाज में दोनों वर्ग एक दूसरे से विपरीत पाए जाते हैं, इनका जो अंतर है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। जब कम हो जाएगा तो समाज में रहने वाले प्रत्येक जो व्यक्ति हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो पाएगी और आराम से वो अपना जीवन चला पाएंगे, ठीक है। तो आपने क्या समझा इसमें, मार्क्सवादी सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने दिया, समर्थक लेनिन स्टालिन है। समाज में 2 प्रकार के वर्ग बताए, पूंजीपति और श्रमिक वर्ग, यानी कि गरीब और अमीर वर्ग, ठीक है। 80% संसाधन 20% के पास में, अमीर लोगों के पास में होते हैं, 80% गरीब लोग होते हैं, 20% संसाधन उनके पास में होते हैं। और क्या होता है कि इन दोनों में वर्ग संघर्ष चलता है। अधिकार हो गया श्रमिक वर्ग का अधिकार हो गया, इसका मतलब है आर्थिक समानता स्थापित हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से आज हमने ये हमारा सिद्धांत पढ़ा, मार्क्सवादी सिद्धांत को हमने समझा, ठीक है। आप इसको अच्छे से तैयार कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।